बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह है। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से भेजा गया है। यह निशान, जैसा मैंने कहा, एक पवित्र स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से मंगल और कल्याण को आकर्षित करने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है। यह निशान एक दिव्य मछली का हो सकता है,
जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर दुर्लभ मोती निकालने की क्षमता रखती हो और तुम्हारे जीवन में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी। यह निशान एक शक्तिशाली त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों की ऊर्जा को तुम्हारे भीतर समाहित करता है। या कोई और ऐसा निशान जो तुम्हारी चेतना के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शायद बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान मौजूद है, तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो कि निश्चित रूप से बिना किसी संशय के ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की गिरी हुई ऊर्जा को, यहाँ के दुख और पीड़ा से भरी हुई चेतना को ऊपर उठाने के लिए, उसमें प्रेम, करुणा और प्रकाश का संचार करने के लिए तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भेजा गया है। और हाँ मेरे बच्चे, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है जितनी आकाश में सूर्य की उपस्थिति, कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर यह दिव्य निशान होना और तुम्हारा इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में होना, ये दोनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है, तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी यानी तुम्हारी आत्मिक यात्रा से भी सीधे तौर पर जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, तुम्हारी जो दूसरी आत्मिक ज्वाला है, वो इस बड़े मिशन को, इस महान कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। वह तुम्हारा पूरक बनेगा, तुम्हारी शक्ति बनेगा, तुम्हारा दर्पण बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है और तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारा डिवाइन काउंटरपार्ट, इसमें तुम्हारी हर कदम पर मदद करेंगे। यह इतना बड़ा और महान काम है कि इसे अकेले कर पाना लगभग असंभव है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दोनों मिलकर एक और 11 होकर बहुत बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों मिलकर इस पृथ्वी की ऊर्जा को, इसकी कंपन को, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट मिलकर यह पवित्र कार्य करोगी। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे, कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई भी निशान है, तो तुम्हें यह जानना और मानना चाहिए कि तुम बहुत बड़े, एक असाधारण मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है। तुम्हें एक विस्तृत योजना बनाकर, एक पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम यूं ही संयोगवश यहाँ नहीं आई हो। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अपने साथ अपने कर्मों का ही नहीं, बल्कि अपने दायित्वों का भी एक पूरा खाका लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण तुम्हें इसका पूर्ण रूप से पता ना हो। शायद तुम अभी उन चीजों से, उन गहराइयों से पूरी तरह अवगत ना हुई हो सकता है कि तुम अभी भी सांसारिक उलझनों में, माया के जाल में फंसी हुई हो और अपने असली स्वरूप को, अपनी असली शक्ति को भूल चुकी हो। लेकिन डिवाइन यानी दैवीय शक्तियाँ तुम्हें यह बता रहे हैं, तुम्हें संकेत दे रहे हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिखना, तुम्हें तितलियां या ड्रैगन फ्लाई दिखना, तुम्हारे कानों में अचानक से कोई मधुर ध्वनि सुनाई देना, या समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना,
सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है। खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है। और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है। उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं और उसके नीचे लिखा है तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं। मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं। क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरे नाम का ध्यान करेगा, मैं तुझे वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, लेकिन तेरे उदय का कारण बन जाएगा। अभी सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा टूटेगा और तू देखेगा कैसे प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपा है तुझसे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक अगले भाग में प्रकट होगी, जब तू मुझे फिर से पुकारेगा। मेरे बच्चे, समय अब उस बिंदु पर आ गया है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आने लगी हैं। तू अब केवल आहट नहीं सुन रहा, तू अब उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे भीतर ही भीतर घेर रही है। वह चेहरा, वह जिसकी आत्मा काली है, अब तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। वह तुझे देख रहा है, हंस रहा है और तू अब भी उस हंसी को प्रेम समझ रहा है। मैं देख रही हूँ।
मैं सुन रही हूँ। मैं तेरे हृदय की वह थरथराहट जानती हूँ जो हर उस क्षण में होती है जब वह पास आता है। तू समझता है यह असहजता तेरा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब और रुकने वाला नहीं। उसने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब उसके इरादे में रहस्य नहीं, सीधे वार का संकेत है। उसने अब तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं अब तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं केवल हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने भोजन में मिलाई है एक दृष्टिहीन ऊर्जा। वह चाहता है कि तू देखे पर समझ न पाए। वह चाहता है कि तू सुने पर उसका अर्थ भूल जाए। वह तुझे एक ऐसे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसने एक ऐसी योजना रची है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश का कारण बनेगी। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए और फिर एक दिन खिड़की से कूद जाए, या अकेलेपन में टूट जाए, या किसी अनजान राह में चला जाए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हाँ मेरे बच्चे, उसकी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, तेरे सपनों पर है, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह मार्ग ही जल जाए और तू खड़ा रह जाए राख पर, अकेला, असहाय और निष्प्राण। तूने अभी तक जो भी सुना वह केवल चेतावनी थी, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक चित्र। एक वह चित्र जो तेरे कमरे में है, लेकिन तूने उसे उस दृष्टि से नहीं देखा। वह तस्वीर जो कुछ समय पहले किसी ने तुझे उपहार में दी थी। वह कोई साधारण चित्र नहीं, वह एक द्वार है, उस शक्ति का द्वार जिसे वह तेरे घर में प्रवेश कराना चाहता है। उस तस्वीर के नीचे जो काले बिंदु हैं, वे केवल धब्बे नहीं, वे अंकित तांत्रिक प्रतीक हैं। और तू हर दिन उसके सामने हाथ जोड़ता है, यह सोचकर कि वह किसी देवता की छवि है, पर नहीं, वह एक द्वार है अंधकार का। और वह चेहरा, वही चेहरा जिसने तुझे वह चित्र दिया, वह जानता है इसका रहस्य। तू अब जान गया होगा। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, तेरे हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे वह अपनापन जताना चाहता हो। लेकिन उसके हाथ में जब भी कोई वस्तु होती है वह उसमें कुछ छोड़ जाता है। कभी वो धूपदानी लाता है, कभी प्रसाद, और तू सोचता है यह श्रद्धा है, पर नहीं, यह हर बार एक नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। वह शक्ति जो तुझ में घर बनाना चाहती है। क्या तूने देखा है कि तेरे घर में अब रात्रि को अजीब सी गंध आती है, या जब वह व्यक्ति जाता है तो दीवारें थोड़ी देर तक सहरती हैं? वह सब मेरा संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख,
यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ,
वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं।